अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 681 दिन हो गए। तारीख 18 सितंबर सन 2023, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। सदगुरु कबीर के बीजक से कहरा प्रकरण से हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। कहरा प्रकरण के प्रथम कहरा के 20 लाइन लगभग हम लोग ने चर्चा कर लिया है। कुछ शेष बचे हुए हैं, उन पर भी दो दो करके चिंतन कर लिया जाए। ये जो साधना हम लोग कर रहे थे, मन को एकाग्र करके स्थिर करके शांत चित्त बैठे हुए थे, मन में किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं था, एकदम मुक्तावस्था में हम लोग बैठे हुए थे। इसी अवस्था में या इसी अवस्था को प्राप्त साधकों के लिए आगे जो चर्चा उन्होंने किया है, वो चर्चा साधकों के लिए ही है कि ये जो स्थिति है, ये प्राप्त हो जाने के बाद व्यवहार में आप कैसे चलेंगे, उसी की चर्चा है पूरी 31 लाइन। पंचम प्रकरण कहरा नवम पाठ, कहरा नंबर 1। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चित राखौ, रहु दृष्ट लौलाई हो। जस दुख देखी रहा हुई है अवसर, अस सुख वहीं है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खैंचहु, तब बजिया बड़ रोहू हो। मनुवहि कहु रहु मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। भोगौ भोग भुक्त जन भूलहु, जोग जुक्त तन साधु हो। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधव हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांधि मारी दंड सब लेही, छोट ही तब मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साट भल टूटियाँ हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुटियाँ हो। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवै, बिनत किए नहीं माने हो। अन चिन्हे रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जिन सम जुक्ति अगमन कै राखिन, धरि न मच्छ भरी डोहरी देहरी हो। जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागते सोहरी हो। पेलना अछत पेल चल बोरे, तीर तीर का टोह हो। उथले रहु परहु जनि गहिरे, मति हाथों की खोवह हो। तो 20 लाइन तक हम लोगों ने सुबह चर्चा कर लिया था कि पेलना अछत पेल चल बोरे, तीर तीर का टोह हो। अब 2 लाइन आगे और बढ़ते हैं। उथले रहु परहु जनि गहिरे, मति हाथों की खोवह हो। तरकै घाम ऊपर कै भूभुर, छाह कतहु नहीं पायो। ऐसे नि जान पसीझौ सीझौ, कस न छतुलिया छायौ हो।
ये दो लाइन, तरकै घाम ऊपर कै भोंभूरी, छाह कतहु नहीं पाए हो। आपने सुबह इसकी चर्चा भी हमने कर दिया था थोड़ा सा। जब आप यात्रा पे रहते हैं जिसमें पैदल मार्ग था, देखे होंगे कि नदी के तट पे जहाँ पुल नहीं था तो नाव से उतरने के बाद आदमी पैदल ही अपने घर की तरफ जाता था। तो उस समय में आपने देखा होगा कि बालू का पूरा पठार पड़ा हुआ है, ऊपर से धूप है, नीचे से बालू है। ऊपर का धूप बहुत तेज शरीर में लग रहा है और नीचे से जो बालू, जो गरम गरम रेत है बालू, वो पूरे शरीर जहाँ जहाँ पड़ रहा है छन्न छन्न पूरे शरीर को वो गरम कर रहा है। तो तरके घाम, अब यहाँ कह रहे हैं कि तरसे घाम आ रहा है, जो ऊपर का सूरज का जो प्रकाश है उसको घाम बोलते हैं दोपहरी के समय में। तो कह रहे हैं तरके घाम, यानी ये तो आपने देखा होगा ऊपर है सूरज की जो गर्मी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तरके घाम ऊपर के भोंभुई, वो जो बालू यानी रेत जो गर्म हो चुका है और पैर जब उस पर पड़ता है तो बहुत जलन होती है, वो भोंभुर उसको बोलते हैं। तो नीचे से आपको धूप लग रहा है यानी घाम लग रहा है, और ऊपर से भोंभुरी माने आपको प्रताड़ित कर रहा है, जो बालू गर्म हो गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि तरके घाम है, तर से जो है भोंभुरी है यानी बालू गर्म है और ऊपर सूरज की गर्मी है। लेकिन यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि वो जो घाम ऊपर वाला है वो नीचे है, और जो नीचे वाला भोंभुरी है गर्म है बालू वो ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से वासना रूपी जो धूप है उससे हम ग्रसित हैं। बाहर ये जो तीर्थ वगैरह बने हुए हैं, मंदिर बने हैं, भगवान को ढूंढा जा रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। कि जो हमारा शरीर है, शरीर के भीतरी हिस्से में वासना रूपी ताप हमें दुख दे रहा है। ताप माने घाम, भीतर से वासना का ताप है। शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, काम वासना जागृत होता है, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, ये अंदर से हमें दुख दे रहे हैं। और बाहर से, ऊपर का मतलब क्या हुआ? शरीर के भीतर और शरीर के बाहर। तो भीतर में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, और ऊपर ये जो धर्म की बहुत सारा जन्म है वो जो दिख रहा है कि यहाँ जाने से मुक्ति मिलेगा, वहाँ जाने से मुक्ति मिलेगा, इनके पास बैठने से स्वर्ग लोग मिलेगा, इनके पास बैठने से वो लोग मिलेगा। ये जो बाहर का है ये भूंभुरी है, यानी बालू एकदम गर्म है, और उसी गर्म बालू में हम लोगों को एकदम बिल्कुल दुखी होना पड़ रहा है। उसी की चर्चा ये कर रहे हैं यहाँ पे। और जब हम सही तरीके से जान जाते हैं तो हम दोनों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जैसे अभी हम जिस अवस्था में थे, यह अवस्था हमारी ना हमें ऊपर से कोई भोंभुरी
दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, ना हमारे बीच अंदर से इच्छाएं और कल्पनाएं हैं, यानी वासना भी नहीं है। एकदम बिल्कुल दोनों की बीच मध्य की जो स्थिति थी वो है शांत स्थिति। एकदम किसी भी प्रकार का कोई दुख पीड़ा महसूस नहीं हो रहा था, एकदम शांत चित्त। तो तरके घाम ऊपर के भोंभुरी, छाह कतहु नहीं पाया हो। यानी हम अंदर से तो पीड़ित ही हैं, बाहर भी जिसके पास जा रहे हैं वो और हमें पीड़ित कर रहा है और भटका रहा है। और वो भटकना हमारा कब तक वो भटकना चालू रहेगा? जब तक हम अपने भीतर अपने आप को नहीं ढूंढेंगे तब तक। अध्यात्म का मतलब होता है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जिस दिन जानकारी हो जाएगी, ये दोनों पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब जैसे ही दोनों पीड़ाओं से मुक्त हुए, आपका मोक्ष आपके कदमों में है, आपको कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक स्वयं में आप स्वयं को नहीं ढूंढेंगे, तब तक ऐसे हिरण की तरह दौड़ते रहिए। भटक की मुआ जस बन का रोज, रोज माने घर रोज को कहते हैं। उसको आप देखिए हमेशा कान खड़ा किए रहता है, किधर से कौन आदमी आ रहा, खाली लुकार दीजिए भागने लगता है, वो खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे हमारी स्थिति है, मानसिक स्थिति। हम बस यहाँ जाने पे सुख मिलेगा, वहां जाने से स्वर्ग मिलेगा, वहां जाने से मोक्ष मिलेगा, इनके पास बैठने से ज्ञान मिलेगा, उनके पास बैठने से ज्ञान मिलेगा। बस हम बाहर ही भटक रहे हैं, बस खाली चलते जा रहे हैं। जैसे हिरण का भी उदाहरण दिया गया है कि जेठ की दोपहरी में हिरण प्यास से पीड़ित रहता है, तो आंख सर ऐसे ऊपर उठाता है, आंख खोलता है तो देखता है कि दूर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बेचारा दौड़ करके वहां जाता है, देखता है यहां कुछ नहीं है। फिर जहां से चला था वहां भी देखता है तो देखता है पानी है, फिर वहीं लौट के आता है। ऐसे वो दौड़ता रहता है। ऐसे ही हमारी अपने स्वयं की स्थिति है। हम भीतर से कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से पीड़ित हैं, और बाहर जो है हमें धर्मावलंबी लोग भ्रमित किए हुए हैं। वहां जाने से सुख मिलेगा, वहां जाने से, ये काम करने से, वो काम करने से, ये साधना करने से, वो साधना करने से। दुनिया भर का उलझन हम लोगों को उलझा रखे हैं। इसी का वर्णन यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, आप जिस दिन अपने आप को ढूंढना अपने आप में शुरू कर देंगे, न आपको व्रत करने की जरूरत, न उपवास करने की जरूरत, न किसी मंदिर में जाने की जरूरत, न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत। यहां तक कि किसी भी गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बाहर के गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। हम चाहे स्वयं से स्वयं को खोज लें या किसी के मार्गदर्शन में हम अपने को खोज लें। जो मुझे अपने इसी शरीर में खोजने की प्रेरणा देता है और स्वयं में स्वयं स्थित होगा, वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यानी इसी शरीर में आपको खुजवा कर ढुड़वा कर आपको अपने तक पहुंचा देगा। बस लगन पूर्वक चलना है। तो बाहर के मार्गदर्शक गुरु हो सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में मुझे 35 साल लगभग हो गया साधु जीवन में आए। मैं सबके पास बैठता हूं, सबके पास जाता हूं, और मैं अपने हिसाब से उनकी चर्चाओं को सुनता हूं और अपने प्रश्न को उनके सामने रखता हूं। लेकिन वो बस ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, यहां चले जाइए, वो कर लीजिए, एक इधर ग्रंथ पढ़ लीजिए, वो ग्रंथ पढ़ लीजिए, बस भटका देते हैं।
जो मुख्य उद्देश्य हमारे अध्यात्म का है वह उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाते हैं। आते जरूर अध्यात्म में हैं, बस बाहर के फोकस में रह जाते हैं। आश्रम बहुत बड़ा है, बहुत लंबी यहां पर सेवा हो रही है, हजारों लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं, बड़े बड़े गौशालाएं उनके यहां हैं। बस इसी में आकर के हम फोकस में उलझ जाते हैं। और मैं अब आया था अपने दुख को निपटारा करने, अपने आप को खोजने, अपने आप को अपने आप में समाहित करने, यानी मोक्ष प्राप्त करने आए थे। पता चला इसी उलझनों में उलझ गए। तो उलझन में उलझना नहीं है, सीधे सीधे अपने काम में लगे रहना है और अपने काम को अपने स्वयं ही निपटाना है। हमारा काम वो भीतर का है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यानी काम वासना हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो हम अपने काम वासना को हम स्वयं अपने ही शरीर में कैसे समाहित करें, क्योंकि जब तक इस शरीर में हम रहेंगे ये बार बार समय समय से अपने ही शरीर में उभरता रहेगा। काम वासना, लोभ वासना, इच्छा वासना, कामना वासना, अनेकों प्रकार के इसी में हैं। ये समय समय से उभरते रहते हैं इसी में, अंदर ही अंदर। इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवाया गया कि ताकि आप अपने को अलग कर लीजिए और आपके अलावा जो कुछ भी आपके पास आ रहा हो वो सब पराया है, सबका परित्याग करना है। सिर्फ मैं स्वयं अपने आप में ही मैं सत्य हूं, बाकी सब मेरे पास जो कुछ भी मेरे शब्द का प्रयोग जहां होगा वो सब पर है, यानी दूसरा है। और दूसरे किसी को हमारे अपने आप में आने देने की जरूरत नहीं है, सब निकाल दीजिए। जितने अंदर से आप खाली होंगे अपने आप में उतने हल्का होंगे। शाम को सोते समय चाहे शुभ कर्म किए हों चाहे अशुभ कर्म किए हों, कुछ भी किए हों, अगर मस्तिष्क में कोई बात है तो रात में नींद नहीं आएगी, खाली करवट बदलेंगे और अंदर से व्याकुल होंगे। लेकिन अगर आपने दोनों निकाल दिया, ना शुभ के रूप में है ना अशुभ के रूप में, कोई बात मन में है ही नहीं, और जैसे आपने अपने मन से सारी बातों को भूला, तुरंत बस पलक झपकते ही आपको नींद आ जाएगी, जैसे बिस्तर पर गिरे और आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि आपने मन के अंदर में शुभ अशुभ जितने भी कर्म थे, संस्कार थे, उन सबको आपने नीचे उतार दिया, बस तुरंत आपको नींद आ गई। तो जो नींद अवस्था है, उसी नींद अवस्था को जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। प्राप्त करना का मतलब कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त करना हो, हमें स्वयं उसी लेवल पे जाना है। कैसे हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाएंगे, यही कला आपको सीखना है। और सीख करके अपने आप को चाहे जहां रहिए, जो गुरु बसें बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो ये शरीर। इसी कला को जिसने भी सीख लिया, स्वामी विवेकानंद अपने आप से नहीं, जो शिकागो में जाकर के बहुत बड़ा ज्ञान दे दिए, उन्होंने भी अपने गुरु के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को समर्पित किया और अपने आप को उस लेवल पे ले आके खड़ा किया। तब जाकर के शिकागो में जाकर के शून्य पे बोल के चले आए। कोई भी और विषय भी देते तो उस पर भी बोल देते, क्योंकि जब हमारी स्थिति शांत स्थिति रहती है, कोई भी विषय आए हम उसी पर जन्म कितना दिन बोल देंगे। क्योंकि मैं जो हूं मैं ही वास्तव में ठोस हूं, मेरे अलावा जो कुछ भी है सब प्रकृति है और सब शून्य है, क्योंकि परिवर्तन है, स्थिर वस्तु है ही नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज जब स्थिर नहीं है तो शून्य है। वो अभी है, एक मिनट पहले नहीं था, एक मिनट बाद जन्म वो अभी दिखाई दिया और एक मिनट बाद फिर वो दिखाई नहीं देगा, तो शून्य में ही तो शून्य समा जाएगा। किसी भी विषय पे चर्चा आप कर लें, आपको चर्चा वो कर लेगा, लेकिन जब तक अपने आप में वो शांत नहीं होगा, सारी वृत्तियों को शांत नहीं करेगा, सारे विषयों को अपने विषय में ले जाकर के समेट करके उसमें डालेगा नहीं,
तब तक ये स्थिति आती नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ले लीजिए, वो भी गुरु के पास गए, गुरु के सानिध्य ग्रहण किया उन्होंने, आज कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ओशो को ले लीजिए, रजनीश, वो भी पहले किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही सारी चीजों को सीखा है, विद्वान हुआ है, प्रोफेसर हुआ है, पढ़ाया है, उसके बाद जब वो संत लाइन में आया और इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हो गया कि पूरे अमेरिका को नचा दिया। वहां की सरकार हिल गई कि अगर अभी राष्ट्रपति का चुनाव अगर हो और अगर ये खड़ा हो जाए तो पूरी जनता इसी को वोट दे देगी और यहां का राष्ट्रपति हो जाएगा। तो हमारे यहां भारत में एक से एक ऋषि हुए हैं जिनका सानिध्य प्राप्त करने से उनके ऊर्जा शिष्य के अंदर में आता है और वो ऊर्जा जो है जहां भी जाता है अपना झंडा गाड़ के दिखा देता है। लेकिन जो हमारे अंदर में पहले बुराइयां हैं, इन बुराइयों को परित्याग करना होगा। ये तो बाहर की चीजें हैं। मोक्ष प्राप्त करना हो तो किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस अपने आप पे शांत रहने की जरूरत है। लेकिन शांत तब रहेंगे, स्थिर तभी होगा वो शांति जब आप अपने भूख को जीतेंगे, अपने प्यास को जीतेंगे, अपने नींद को जीतेंगे। अभी मैंने YouTube पर देखा है, एक संत अभी यंग बॉडी हैं, वो 3 साल से भोजन नहीं किए हैं, खाली नर्मदा का जल पी करके रह रहे हैं। अभी आज मैंने देखा है। तो ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम भूख को ना जीत सकें, नींद को ना जीत सकें, प्यास को ना जीत सकें। स्वामी योगानंद जी ने उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है, जीवनी, उस जीवनी में एक माता जी का उन्होंने उल्लेख किया है कि 12 साल कुछ महीने की जब थी तभी से भोजन और पानी दोनों त्याग कर दी थी। आज जब स्वामी योगानंद जी से उस माता का मुलाकात हुआ है, उस समय में उस माता की उम्र 67 ईयर्स था, 67 वर्ष। और उसके बीच में उनकी बड़ी परीक्षाएं भी ली गई हैं। वहाँ के राजा लोग उनको अपने राजमहल में बंद कर दिए कमरे में और परीक्षा लिए कि देखें ये भोजन नहीं करती हैं, देखते हैं पानी नहीं पीती हैं, तो कैसे जिंदा रहेंगी। और 67 साल की उम्र में जब उनकी मुलाकात हुई तो वो भोजन बनाते हुए मिली और सबको भोजन कराती थी, सबको पानी पिलाती थी, लेकिन अपने स्वयं भोजन नहीं करती थी और स्वयं पानी नहीं पीती थी। तो जिसको वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना हो तो हमारा शास्त्र कहता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के यानी प्रकृति के पढ़ाई पढ़े बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप प्रकृति में ही लीन हो गए हैं। चीनी और पानी जैसे आपस में घुल मिल गए हैं, वैसे मैं और मेरा मतलब प्रकृति मेरे से अलग है ना, इसलिए प्रकृति है। मैं और प्रकृति दोनों में एक में घुल मिल गए। जैसे शरीर है, इस शरीर में मैं रहता है, ये कभी आभास नहीं होता है। हाँ, ये मैं शरीर ही हूं, ये आभास जरूर होता है, लेकिन मैं इस शरीर में रहता हूं, ये आभास कभी हुआ हो बताइए। लेकिन जब तक मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग नहीं होंगे, उस लेवल की साधना आप नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बोध नहीं होगा। तो सद्गुरु कबीर वही बात कह रहे हैं कि जिसको भी अपने आप का बोध हो गया हो, तो व्यवहारिक रूप से जब तक शरीर में रहना है तब तक समय समय से मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना सब होगा। तो कैसे समय समय से उनको परिमार्जित करेंगे, कैसे उनको अपने बस में करेंगे, उनके बस में आप नहीं होंगे। कि जब तक शरीर रहेगा तब तक इसी में काम वासना समय समय से जागेगी, क्रोध भी जागेगा, लोभ भी जागेगा। कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति मिल जाए तो देख करके ईर्ष्या भी होगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी बात को दूसरे तक कहने के लिए प्रेरणा भी आपके मन में उत्पन्न होगा।
समय समय से सारी चीजें जागृत होती हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी ये बरतना है, अपने शांति स्थिति में रहना है, यानी चौकन्ना रहना है। मेरे शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है, आपको मालूम हो जाएगा कि फला चीज हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। तो जो उत्पन्न हो रहा है आंख से जब हम देखेंगे तो उसको हम मिटा भी सकते हैं, लेकिन मैं वही हूं ये नहीं है, मेरा है, वो मेरे अंदर में उत्पन्न हो रहा है, यानी मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। मैं में नहीं उत्पन्न आ रहा, मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। तो अपने शरीर को इतना सहनशील बना लीजिए, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान निंदा अस्तुति, ये मोटी मोटी चीजों को पहले जीत लीजिए। उसके बाद क्रोध लोभ मोह काम वासना ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप सब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में वो उत्पन्न होंगे आपको पता चल जाएगा, आप उसको सहन करके शांत कर लेंगे, सहन करके शांत कर लेंगे। और जैसे वो देखिए, पहले हम लोग शांत हैं, इस शांत की स्थिति में आप पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद जो उत्पन्न होगा इसी शांति में मालूम हो जाता है कि मेरी शांति भंग कर रहा, कौन भंग कर रहा पता चल जाता है। उत्पन्न होगा इसी शरीर में पता चलेगा, और फिर इसी को अपने विचारों से चिंतन से देखकर जानकर और समझकर उसको शांत कर लीजिए। और जैसे ही उत्पन्न हो रहा है तो मालूम हो जाता है मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, और जैसे शांत होता है वो भी मालूम हो जाता है कि शांत हो गया। तो पुनः जागृत होने से पहले जो स्थिति हमारी थी वो स्थिति हमारी बरकरार रहती है, फिर हम शांत भाव में बने रहते हैं। इसीलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखिए, जानिए और समझिए। तीनों कालों में पहले कैसा था, अभी कैसा है, अभी 1 मिनट बाद कैसा हमारी स्थिति रह जाएगी, हमारे श्वास की गति कैसी बदल जाएगी। जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे और जैसे जैसे आपके श्वास पर मन टिकना शुरू हो जाएगा, एकाग्रचित होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 सारी स्थितियां अपने आप बदलती चली जाती हैं। हाँ, ये है कि आप लगातार इसे करते रहिए। जैसे भोजन लगातार आप करते हैं शरीर को चलाने के लिए, ऐसे जब तक आप शरीर में हैं तब तक अपने से अलग होकर अपने शरीर को, अपने श्वास को, अपने शरीर की क्रियाओं को, शरीर में उत्पन्न सुख दुख जो भी अनुभव हो रहा वो सब कुछ मेरे से अलग हैं, ये सब कुछ देखते हुए और एकदम शांत स्थिति में बने रहिए। अगर ये शांत स्थिति आप अकेले में करना चाहते हैं, अगर परिपक्व हो तभी अकेले में रहिए। अगर अपरिपक्व हैं तो गुरु के सानिध्य में ही रह करके उसको परिपक्व बनाइए। पहले जब तक परिपक्व गुरु के सानिध्य में रह करके नहीं कर लेंगे, परिपक्वता नहीं आ जाएगी। आप जैसे एकांत में होंगे, आपका ही मन आपको कब कहाँ कैसे ले जा करके प्रकृति में ढकेल देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही 12 साल लगातार इसे परिपक्व करिए। और जब परिपक्व हो जाए तो हमेशा गुरु तो रहेंगे ही नहीं। समयानुसार सब कुछ परिवर्तनशील है और सब परिवर्तित होता है। क्षण भर हम अभी साथ में आपके हैं, लग रहा है कि मालूम पूरे जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, क्षण भर के बाद ही जन्म, अभी पता चला कि जन्म हम लोग अलग अलग हो गए। कब कहाँ कैसे बिछो हो जाता कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है ना, और वो परिवर्तन प्रकृति अपने स्वतः कर रही है, हमको करना भी नहीं पड़ रहा है। बस स्मृति आई, वहां जाना है, आपको छोड़े वहां चल दिए। चाहे आप हमको छोड़ के चल जाएंगे, चाहे मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, और परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए परिवर्तनशील संसार में यानी प्रकृति में अपने आप को स्थिर करना है। इनकी परिवर्तन को देखते हुए मुझे अपने आप को स्थिर करना है, उसमें मिलना नहीं है। जब मिलेंगे नहीं, उनकी वाली वो जो क्रियाएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही हैं या मन में उत्पन्न हो रहा है, हम जब उसको छुएंगे नहीं, करेंगे नहीं,
तो मैं अपने आप में स्थिर रहूंगा। वो चीजें आई और चली गई, आई और चली गई, आई और चली गई। इसलिए ये जो लाइन है, तर के घाम ऊपर के भोंभुर छा कतौ नहीं पाया हो, ऐसे नि जान पसीझो सीझो कसन छतुरिया छाया हो। अगर एक बार इसका अनुभव हो गया तो कह रहे हैं कसन छतुरिया छाया हो। जब एक बार चाहे धूप का अनुभव हुआ हो, चाहे बरसात का अनुभव हुआ हो, एक बार अनुभव हम जब कार्य करते हैं, जब किसी कार्य से हम बाहर निकलते हैं तो धूप भी लगता है, बरसात भी आती है, ठंडी भी आता है, गर्मी भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन दोबारा जब हम उसी कार्य को करने चलते हैं तो हम अपने झोले में, अपने बैग में वर्तमान की स्थिति के हिसाब से सब कुछ अपना रख करके तब हम घर छोड़ते हैं। उसको कहते हैं बुद्धिमान। लेकिन जो बार बार उसी ठंडी, गर्मी, बरसात से, भूख से, प्यास से पीड़ित हो रहा है, अब बार बार उसी कार्य को किए जा रहा है, तो उसको कहते हैं गप्पूनाथ। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। तो ये चीजें जो हमें एक ही जगह नहीं, सभी जगह लागू होती हैं। हम इसी आंख से बार बार देखते हैं, बार बार प्रभावित होते हैं, बार बार जो हम हमारी मनोवृत्तियां आकर्षित होती हैं, आकर्षित होकर के उसी में आसक्त होकर के उसके पीछे पीछे दुख भोगती रहती हैं, पतंगे की तरह। पतंगा जैसे आंख से देखता है रोशनी को, उसको लगता है यही सब कुछ है, उसी में जा करके पूरे शरीर को झुलसाता रहता है, दुखी होता रहता है, बल्कि उसी में झुलस करके मर भी जाता है। लेकिन फिर भी वो जो है उसी में दौड़ता रहता है। तो ये आंख जो है पतंगे की तरह ना हम बना लें कि हम उसी में जले जा रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हम जल रहे हैं, और फिर भी जन्म हम आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कोई भी कार्य शरीर से होना चाहिए, देखने के लिए, सिर्फ जानने के लिए और समझने के लिए। और एक बार में ही जब दृष्टा दृश्य के अभ्यास से कार्य करेंगे तब आप समझेंगे कि ये कृति कभी भी किसी के द्वारा किया जा सकता है मेरे पास, मेरे ऊपर। इसलिए सतर्कता और सावधानी 2 शब्द दिया गया है कि हमेशा चौकन्ना रहिए, शांत भाव में रहिए, चौकन्ना रहिए, अंदर से कोई भी चीजें भाव उत्पन्न न होने पावे। तो ये स्थितियां आप लोगों की बनी हुई है। जो लोग मेरे पास आज 681 दिन से हैं, उनकी स्थिति मजबूत है। इसीलिए मैंने ये चर्चा करना शुरू किया ताकि आपके माध्यम से अन्य लोग भी जान लें कि जब हमारी मनोवृत्तियां सहज हो जाती हैं, जो कठिन थी, बहुत कठिन थी, और अभ्यास करते करते जब हम सहज अपने आप को बना लिए, तो सहज और कैसे रहना है, ये सावधानी, सतर्कता बताना हमारा कर्तव्य था। और हमारा ही कर्तव्य नहीं, हमारे पूर्व के संतों ने बात बीजक में रखी हुई है। बस सिर्फ आपके सामने प्रयोग करना, बता देना है, जानकारी दे देना है कि जब आपका मनोवृत्ति शांत हो जाता है, साधना के माध्यम से दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो जाता है, मैं और मेरे का अंतर मालूम हो जाता है, उस वक्त से लेकर के और जब तक आप इस शरीर में रहेंगे तब तक क्षण क्षण स्थितियां बदलती हैं। और क्षण क्षण परिस्थितियां, स्थितियां जो बदलती हैं, उनमें हमारा मन कैसे हमको पीड़ित करता है, कैसे दुखी करता है, कैसे सुखी करता है, कैसे आनंदित करता है और कैसे प्रसन्नचित करता है, इस समय समय से हमको मिलती रहेंगी और मिलती भी हैं। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में हमें मिलना नहीं है, बल्कि अपने आप में शांत रहना है। क्योंकि जो मैं हूं वो शांत स्वरूप ही है, और जो मेरा है वो प्रकृति है। उसमें परिवर्तन, बदलाव होगा ही। जो शरीर है ये प्रकृति है, इसमें बदलाव होगा ही। अभी सुबह हमने भोजन किया था, अभी शाम को फिर भूख लग जाएगा। अभी 1 घंटा पहले पानी पिए थे, अभी देखिए फिर प्यास लग गई है। इसका मतलब 1 गिलास का अगर प्यास है, इसका मतलब थोड़ी ना लोटा भर पी लेंगे। 2 रोटी का भूख है, इसका मतलब थोड़ी ना 4 रोटी खा लेंगे।
शरीर को उतने ही देना है जितने से मेरी चेतना बनी रहे। 4 रोटी का भूख अगर है तो हम कोशिश करें कि 2 से 2.5 दें ताकि और चेतना बनी रहे। लेकिन 2 से 2.5 में अगर हमको नहीं तृप्ति महसूस हो रही है तो 3 दे दें, 4 ना दें, तो शरीर की ऊर्जा भी बनी रहेगी और शरीर की चेतना भी बनी रहेगी। और मैं इसी में आलस निद्रा जमुआई में मैं जाके लिप्त नहीं होऊंगा। और अगर 4 के जगह पे आपने 5 खा लिया, 6 खा लिया, 7 खा लिया, तो जैसे जैसे एक एक रोटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके शरीर की स्थिति क्या होगी? उल्टी, दस्त, गैस, शरीर की जो नसें हैं वो अपने आप पे तनाव पैदा करेंगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, तरह तरह की इसी में हम दुख भोगेंगे। और जो मेरी शांत की स्थिति थी पहले, वो शांत की स्थिति हमारी भंग हो गई, क्योंकि हमने क्रिया ही ऐसी कर ली नासमझी वाली। समझदार हम बनते हैं लेकिन क्रिया जब करते हैं तो नासमझी वाली करते हैं, इसीलिए हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, न कि मैं शरीर पर हावी रह पाता हूं। अगर मैं शरीर पे हावी रहूंगा तो 4 रोटी का भूख हम 3 ही खाएंगे और शरीर को स्वस्थ रखेंगे, एकदम चेतना में रहेंगे। पानी अगर 1 लोटे की प्यास है तो हम 1.5 गिलास ही पी करके जो है हम प्यास को बुझाएंगे, एक ही गिलास में काम चला लेंगे। क्योंकि जितना ही ज्यादा आप शरीर को देंगे, नसें हमें खींच जाती हैं और वही तनाव पैदा करती हैं, वही आलस निद्रा जमुआई हमें देती हैं। 2018 में यहाँ पर एक आपदा प्रबंधन अधिकारी थे, रंजीत रंजन, उन्हीं के एक मित्र हैं एड्रिन हेग, वो इंग्लैंड में रहते थे, उनके मित्र हैं। उन्होंने 2018 में बुलवाया हमसे व्यक्तिगत मिलने के लिए। वो आए, 15 दिन हमारे साथ रहे। हम लोग जयपुर गए, 12 दिन वहां बिताए, 3 दिन वो यहाँ थे और 12 दिन हम लोग वहां जयपुर में रहे। मैंने उनको देखा, एक पॉइंट पे जानकारी देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, भोजन और पानी का कैसे वो लेते थे। उनको पढ़ाया गया कैलोरी चाहिए, कैलोरी, शरीर को उतनी कैलोरी देनी है जितने से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बस कि रोगी ना होने पावे। तो 2 लीटर का बोतल वो अपने हाथ में लिए, आपको मैं उनका फोटो भी दिखा दूंगा मेरे पास, मैंने उस पर फेसबुक पे अपलोड भी किया हुआ, 2018 का है। वो बोतल 2 लीटर का ऐसे हाथ में लिए और पूरा यात्रा किए, जहां जहां जाना था जा गए, और वो 2 लीटर का पानी लिए रहे। जब उनको प्यास लगती थी बस 2 घूंट पीते थे, ज्यादा नहीं पीते थे, 2 घूंट पीते थे। बल्कि मैं उन्हीं के साथ में था, मैं आधा लीटर का भी पानी का बोतल मैंने नहीं लिया। अब वो 2 लीटर का पानी लेकर के चलते थे, जहां प्यास लगती थी बस खाली 2 घूंट पीते थे। ये नहीं कि गट 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 पूरा, हम लोग जैसे पूरे भारत के लोग हैं, मैं देखता हूं जब प्यास लगेगी पहली बार तो पानी पिएंगे ना, जब पिएंगे तो गट 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 पूरा बोतल में पी जाएंगे। लेकिन मैंने उनको देखा, एड्रिन हेब को, वह जो है सिर्फ 2 घूंट पीते थे, हर आधे घंटे में 2-2 घूंट वो पानी शरीर को देते थे। तो ये शरीर तभी स्वस्थ, और 75 साल की आयु थी उनकी। अब मैं भोजन जब उनको कराता था तो भोजन बहुत थोड़ा लेते थे, कहते थे बस शरीर को चलाना है। और उनकी उम्र 75 साल की उम्र में इंग्लैंड से चल करके यहाँ आए थे, और अकेले थे, उनके साथ और कोई भी नहीं था। तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए वो ज्ञानी पुरुष लोग, उनको माना जाएगा कि जो शरीर को अपने बस में किए हुए हैं। जैसे गाड़ी ड्राइवर के बस में होना चाहिए, न कि ड्राइवर गाड़ी के बस में हो। जब ड्राइवर ही गाड़ी के बस में हो जाएगा तो निश्चित एक्सीडेंट होगा। और जब गाड़ी ड्राइवर के अधीन रहेगी तो कहीं भी, पूरा भारत का पूरा विश्व घूम आएगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि सतर्क और सावधान है और शांत भाव में है।
बिल्कुल बस खाली अपने मंजिल पे चलते चला जा रहा है। जहां उसको नींद लगी वहीं गाड़ी खड़ा कर देगा, जहां प्यास लगेगी पानी पी लेगा, भूख लगेगी भोजन कर लेगा और चलता रहेगा, शांत भाव से रहेगा बिल्कुल। तो ये हमारा शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं और मुझे इसी शरीर से मुक्त होना है। तो जब इस शरीर मेरे बस में होगा तभी तो मैं इससे मुक्त होऊंगा। अभी तो मैं इसी के बस में हूं। प्यास लगता है तो मुझे कितना पानी पीना नहीं मालूम है, भूख लगा भोजन कितना करना नहीं मालूम है, नींद लेना है कितना लेना नहीं मालूम है, काम करना है किस तरीके से करना है कुछ पता नहीं है, बातचीत करना है, चिंतन करना है, चिंता करना है कुछ पता नहीं है। चिंतन करेंगे तो दुनिया भर की बातें चिंतन कर जाएंगे और चिंता करेंगे तो हार्ट अटैक और ब्रेन हमरे जरूर ले लेंगे, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट है और लिमिट से बाहर जैसे जाएंगे प्रकृति तुरंत उठा के पटक देती है। इसीलिए महापुरुष हम लोगों को चेताते हैं कि हम लोग अभी पशुवत व्यवहार वाले हैं। पशु भी बेचारा अपने शरीर के हिसाब से अपने नियम से चलता है, हम लोग तो पशु से भी गए गुजरे हैं। जिसको हम गधा कहते हैं, गधा, उस गधे के हौद में जहां वो भोजन करता है नहीं उसको खिलाया जाता है, उसके हौद में आप एक बूंद भी दारू डाल दीजिए तो जब तक उसका दुर्गंध रहेगा वो उसमें मुंह नहीं डालेगा। और हम लोग बोतल के बोतल जब में चढ़ाए चले जा रहे हैं। तो बताइए गधा हमसे अच्छा है कि हम गधे से अच्छे हैं? उसी गधे के हौद में एक टुकड़ा मांस का डाल दीजिए, एक टुकड़ा मछली का डाल दीजिए, जब तक उसमें वो रहेगा तब तक उधर वो मुंह नहीं फेरेगा, उधर उस हौद की तरफ मुंह नहीं फेरेगा। और हम लोग जो है इसको मुर्दघट्टा बना रखे हैं, बस सड़ा गला मछली ले आए, खाली मसाला तेल और नमक डाल करके स्वादिष्ट बना लिए और जीभ को स्वाद दिए जा रहे हैं और कुल मुर्दघट्टा जितना बाहर का सड़ा गला चीज सब हम शरीर को दिए जा रहे हैं। तो शरीर मेरा है न कि मैं हूं, इस बात की पूरी जानकारी जब तक ना हो जाए तब तक कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए अभ्यास करिए मैं और मेरे का, मेरा श्वास और मैं दोनों अलग अलग हैं। तो मेरा श्वास कैसे चल रहा पहले यहीं से शुरू करिए। जब आप देखना शुरू करेंगे, अगर मन में चिंता है तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, मन में चिंता नहीं है श्वास की गति सामान्य चलेगी। हवा में देखिए वर्तमान में गर्मी है तो अंदर जा रहा तो गरम गरम महसूस करा रहा है। ठंड मौसम आएगा, हवा ठंड होगी तो अंदर जब जाएगा तो ठंड का महसूस कराएगा। तो शीतल गरम ठंड, सुगंध दुर्गंध सामान्य, ये 6 चीजें हमें समय समय से मिलती हैं। अभी वर्तमान में वातावरण गर्म है, हवा गर्म है, इसलिए पंखा जो चल रहा है तो गरम गरम हवा पूरे कमरे में फैला रहा है और वही कमरे का हवा हमारे नाक के अंदर में जा रहा है तो हमें भी महसूस करा रहा है कि गर्म है। पंखा चल रहा है, गर्मी है, आपके शरीर में देखिए पसीना है, सूखा नहीं है, क्योंकि हवा में गर्मी है, अंदर की गर्मी है, ये बाहर की भी गर्मी हवा के माध्यम से हमारे शरीर को लग रही, इसीलिए गर्म गर्म महसूस हो रहा है। तो ये गर्मी भी हमें महसूस ना होने पावे, एकदम बिल्कुल शांत हो जाइए। दृश्य को मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, दृश्य ओझल हो जाएगा, मैं स्वयं अपने आप में शांत हो जाऊंगा, हमें गर्मी ठंडी बरसात कुछ अनुभव नहीं होगा, एकदम शांत स्थिति महसूस होगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अभ्यास करते 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 बताया भी गया है, अतिशय रगड़ करे जो कोई
अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन से भी अग्नि पैदा हो जाती है, उस पर खाली रगड़ करने की जरूरत है। दूसरा उदाहरण रस्सी का दिया गया और पत्थर का दिया गया है। लगातार रस्सी पत्थर पे जब घिसती है तो उसमें भी निशान बना देती है, गड्ढा बना देती है। इसी तरह से जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको मैं और मेरे का अंतर अपने आप पता चलता चला जाएगा। और जैसे पता चलता चला जाएगा, आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपका श्वास ही एक ग्रंथ है, शरीर भी एक ग्रंथ है, आपका जीवन ही एक ग्रंथ है। आपके अंदर से ही सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। एकदम शांत भाव में खाली रहिए। समय से क्या जरूरत है वो आप उसका प्रयोग करेंगे। मन वृत्तियां और इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग, इनकी क्रियाएं सब शांत रहेंगी एकदम बिल्कुल। अब इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये साधना कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन जो चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन अब से तो कम से कम अपने जीवन को हम संभाल लें। मानव जीवन जो मिला है ये सार्थक कर लें, क्योंकि खाने सोने और भोगने में ही पूरा जीवन चला गया। अब जो शेष बचा हुआ है इसका तो हम प्रयोग करके सार्थक बना लें, क्योंकि ये भी जो चला जाएगा तो लौट के आने वाला नहीं है। अभी देखिए हम लोग 1 घंटा पहले बैठे थे, 1 घंटा 2 घंटे पहले 5 बजे बैठे हैं, 7:15 बज रहा है, समय चला गया। सार्थकता वही रही जितनी देर हम लोग शांत चित बैठे थे। दूसरी सार्थकता है कि उसी शांति का जो वर्णन सदग्रंथों में है, उसी की चर्चा जो हो रही है, यही हमारा सार्थक है। बाकी इसके पहले, बैठने से पहले जो समय चला गया वो निरर्थक चला गया, और अभी उठेंगे उसके बाद दोबारा जब बैठेंगे उसके बीच में जो समय जाएगा वो भी सब निरर्थक जाएगा। क्योंकि ये मन मस्तिष्क बाहर वस्तुओं को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अरे मेरे बिना ये होगा ही नहीं, अरे मेरे बिना ये कर ही नहीं पाएगा। ये मन अपने ही अपने को इतना उलझाता है कि समझ में बात नहीं आती। इसीलिए जो समय है शेष बचा हुआ है, इसको सार्थक कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। साहिब बंदगी साहिब। शरीर, आपका अपना शरीर आपको उलझाया और आपका आश्रम आपको उलझा दिया है, और उस आश्रम के जो नीति नियम है वो उलझा दिया है। उससे बाहर हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। और जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक वास्तविक चीजों को समझेंगे नहीं। समझेंगे नहीं आप? इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए, जो शेष जीवन बचा हुआ है। बाकी ये आश्रम तो ऐसे जहाँ है वहीं रहेगा, वहाँ से 1 इंच भी कोई हिला नहीं ले पाएगा। ऐसा कोई ट्रक नहीं बना कि जमीनियाँ उठा करके लेकिन यहाँ सुहा कर दे। जमीनियाँ मटिया खाली करी ना, जमीनें तो ही रहेगी। गलत कर रहे हैं। मंदिर है